नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि हमें पता है कि आज दीपावली का त्यौहार है और दिवाली के इस महापर्व, इस पावन पर्व के लिए मैं आप सभी को दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी और सरस्वती मैया का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनी रहे, है ना। देखिए, इसी के साथ में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा और ये न्यूज़ मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग की तरफ से निकल के आई हुई है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये न्यूज़ किस डिपार्टमेंट की है और किससे रिलेटेड है। तो ये मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा विभाग है और ऊर्जा विभाग में जो कि हमारे चारों डिपार्टमेंट हैं, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र, है ना। ये जो 3-4 इनके डिपार्टमेंट हैं, उन सभी से जो वैकेंसियां आने की संभावना है उससे रिलेटेड जो है दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन बताई गई है ना। तो आइए देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ मैं आपको इसके सिलेबस को भी डीप से डिस्कस करूंगा। और ताकि आप अगर इससे रिलेटेड या फिर इस भर्ती की अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आप इसकी जो तैयारी है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों साथ मिलकर, और वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा और एक लाइक जरूर सेशन को जरूर करना है आपको। देखिए, ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल दोस्तों न्यूज़ हमारे हाथ लगी है। इसमें लिखा हुआ है, हेडलाइन क्या है कि दीपावली पर खुश खबर, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन 4300 भर्तियां करेंगी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, है ना। ये जो पश्चिम वितरण विद्युत क्षेत्र कंपनी जो है ये 4300 जो है ये भर्तियां करने वाली है। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये किसके द्वारा कही गई है, ये किसका बयान है। ये देखिए, मंगलवार के दिन यानी कि कल के दिन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान व अन्य सहयोगी कंपनियों के मानव संसाधन संकाय प्रमुखों के वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग हुई। यानी कि जो ऊर्जा विभाग के जो महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग किया और मीटिंग से क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसमें भर्ती प्रक्रिया पर विचार किया गया और 1 माह से भर्ती के लिए विज्ञापन सूचनाएं जारी करने का निर्णय लिया गया। यानी कि इनका ऐसा कहना है कि 1 माह बाद हम आपके लिए एक विज्ञापन ला रहे हैं। किस किस पोस्ट के लिए ला रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। नोडल कंपनी पश्चिम क्षेत्र एवं अन्य सहयोगी कंपनी की मानव संसाधन शाखा प्रभारियों का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया में सतत मीटिंग कर एक के बाद एक चरणों का कार्य हाथ में लिया जाएगा। यानी कि जो अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसियां आनी है, अलग अलग टाइम पर वो वैकेंसियां आपके मतलब आपके सामने रखा जाएगा। प्रयास रहेगा कि आगामी 3 माह में कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट, यानी कि आगे आने वाले 3 माह में भर्ती की प्रक्रिया, जो नोटिफिकेशन पहला प्रक्रिया होता है, फिर रिजल्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि सभी कार्य हो जाएं। ये इनका ऐसा कहना है, ये इस मीटिंग में ये बातें कही गई हैं। अब देखते हैं कि किस किस यहाँ पर मतलब कि वैकेंसियाँ कौन कौन सी आ रही हैं, है ना। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसियों का जिक्र किया जा रहा है उस पर थोड़ा सा देखा जाए। टोटल कितनी वैकेंसियां हैं? 4300, और इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसियां हैं। और वो कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, जैसे कि आप यहां से देखिए कि जो आपका पश्चिम क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र कंपनी द्वारा करीबन 1400 यानी कि लगभग 1400 पदों पर वैकेंसियां की जा रही हैं। इसके अलावा मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा करीबन 900, ट्रांसमिशन कंपनी एमपीपीटीसीएल, है ना, कंपनी द्वारा 300, जनरेशन कंपनी द्वारा एमपीपीजीसीएल द्वारा 270 पदों पर भर्ती की जा रही है ना। इस प्रकार से ये जो डाटा 4300 का है ये कंप्लीट होता है। इसमें कौन कौन से पद हैं? क्या आप आईटीआई से आईटीआई आपने कंप्लीट कर रखा है तो क्या आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है या फिर नहीं, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। इस तरह की विद्युत लाइनमैन, यानी कि जो विद्युत लाइनमैन है ये आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी है और लाइन अटेंडेंट पोस्ट यहाँ पर होती है। विद्युत जूनियर इंजीनियर जेई के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एचआर, आईटी मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, केमिस्ट, वेलफेयर असिस्टेंट और सिविल इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर,
कंप्यूटर प्रोग्राम, चार्टर अकाउंट और फिर लीगल एग्जीक्यूटिव इत्यादि करीब 4,4300 कंपनियों की कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया की विभिन्न चरणों की तैयारी स्तर पर जारी है। यानी कि ये जितने पोस्ट मैंने बताए इन सभी पोस्ट को मिला करके आपको यहाँ पर 4,300 पदों की बात करी जा रही है। अब कुछ माह पहले एक न्यूज़ रिलीज हुआ था, इस न्यूज़ को मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये न्यूज़ का वीडियो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से दिया था। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था कि वर्ष जो 2024-25 है ना, इसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग की जा रही है आगामी आने वाले भर्तियों की, उसमें से जो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल जोन के द्वारा है ना, कुल 505 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें मुख्यतः कार्यालय सहायक श्रेणी के कुल 388 पद और लाइन परिचालक नियमित रेगुलर के लिए है ना, रेगुलर वालों के लिए 200 पद और लाइन परिचालक संविदा कर्मियों के लिए 150 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास प्लस ITI यहाँ पर रखी जाती है ना। तो ये न्यूज़ सर्कुलेट हुआ था और बिल्कुल ऑफिशियली ये न्यूज़ था, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा अब लग रहा है कि इन भर्तियों पर जो है ये गवर्नमेंट जोर दे रही है। अब देखिए, अब आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमारा ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का सिलेबस क्या रहता होगा। हम आपके साथ ऑफिशियल सिलेबस डिस्कस करेंगे, है ना। बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे ताकि आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सके मेरे भाई। देखिए सबसे पहले तो MPPKVVCL लाइन अटेंडेंट परीक्षा पैटर्न 2024 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और क्या वर्तमान में पूछा जाएगा वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एग्जाम का जो टाइम होता है ना, वो 120 मिनट का आपको टाइम यहां पर दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। क्या आपको पढ़ना होगा और कितने नंबरों का आपका सिलेबस जो होता है पर्टिकुलर वो आता है। यहां पर देखा जाए पहला तो तकनीकी योग्यता, यानी कि जिस ट्रेड से आप इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस ट्रेड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आपका यहां पर रहता है ना। 75 क्वेश्चन का यहां पर आपका एग्जाम होता है। और सामान्य योग्यता की बात करें, इस सामान्य योग्यता में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश है ना, ये सारी चीजें होती हैं, वो आगे हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। टॉपिक वाइज भी सिलेबस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो सामान्य योग्यता 25 नंबर का और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होता है आपका, है ना। अब आइए देखते हैं कि तकनीकी योग्यता यानी कि ITI का जो सिलेबस होता है, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होती है। देखिए तकनीकी योग्यता में देखा जाए तो आपका हो गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइंग, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी सवाल आते हैं और ड्राइंग से भी आएंगे। और फिर AC फंडामेंटल आएगा, मापन एवं मापक उपकरण से आएगा, है ना। और फिर मापन उपकरण में आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे आते हैं। बुनियादी विद्युत इंजीनियरिंग अवधारणाएं, विद्युत प्रणालियाँ, है ना, विद्युत मशीनें, वो सभी मशीनें इसमें काउंट हो जाती हैं। फिर आकलन एवं लागत निर्धारण, एनालॉग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खूब हम पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ पर की जाती है। नेटवर्क सिद्धांत, है ना, और मैग्नेटिक सर्किट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इतना जो 11 से 12 यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सभी टॉपिक्स को जो कवर करेगा वो कौन करेगा, वो नीमी टेक्निकल क्लासेस करेगा, यानी कि मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे भाई, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा आपको। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम देखें सामान्य योग्यता में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो यहाँ से देखिए सामान्य ज्ञान पहले क्या है, GK, महत्वपूर्ण दिन, भारतीय अर्थव्यवस्था, पुरस्कार एवं सम्मान, सामान्य राजनीतिक समसामयिकी घटनाएं, है ना, नेशनल इंटरनेशनल सभी होंगे। भारत की राजधानियाँ, विज्ञान आविष्कार की खोज, संक्षिप्तीकरण, देश एवं राजधानियाँ, पुस्तकें, लेखक, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, ये सारे आपके सिलेबस हैं GK के। ठीक है ना, तो ये GK का यहाँ से आपको बेसिक चीज कवर करना होगा। और
तर्क में अगर देखा जाए तो वही घड़ियां, कैलेंडर, अंक गणित तर्क हो गया, रक्त संबंधी है ना, मामा फूफा वाला सिस्टम है यहाँ पर। वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हर जगह पूछी जाती है आज के टाइम पे, ध्यान दीजिएगा। घन और पासा, दर्पण छवियां, है ना, डायरेक्शन के बारे में है, रैंकिंग है आपका, गैर मौखिक श्रृंखला, डिसीजन लेना है, सादृश्य है ना, एम्बेडेड, आंकिक इत्यादि। ये आपका तर्क का हो गया। फिर वैसे ही अंक गणित है, सामान्य अंग्रेजी है ना। अंक गणित मीन्स मैथमेटिक्स आपका। मैथमेटिक्स वही बिल्कुल आपका बेसिक है ना। बेसिक आपको कवर करना होगा, जैसे कि समय दूरी हो गया, नाव धाराएं, औसत हो गई, और उम्र से संबंधित समस्याएं जो होती हैं वो हो गई, ब्याज, प्रतिशत, डेटा व्याख्या, लाभ हानि, सरलीकरण, पाइप टंकी, और समय और कार्य। बहुत लिमिटेड सिलेबस है इसका, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है ना। बेसिक आपका अगर कवर है 10th लेवल तक का अंक गणित, तो फिर नो दिक्कत, आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। साथ में इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है आपके सिलेबस में, जो कि विषय, क्रिया समझौता, रिक्त स्थान भरे, काल, त्रुटि सुधार, एरर, है ना, वाक्य पुनर्व्यवस्था, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें हैं, ये आपको इंग्लिश में कवर करना होगा। टोटल मिला करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर शायद तक 25 नंबर का है ना, 25 नंबर का ये सिलेबस आपका कवर होता है नॉन टेक का। ये क्या आपका नॉन टेक, और ये है टेक्निकल नॉलेज, है ना। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर कंप्लीट होता है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस था। सिलेबस अब देखते हैं जब इनका नोटिफिकेशन आता है, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस होता है तो वो बात अलग है, लेकिन अभी तक जो इनका सिलेबस था ऑफिशियल यही सिलेबस था, इसी को पढ़ना होता था। ठीक है, हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करेंगे इनका जो नोटिफिकेशन है, और हम ऐसा चाहेंगे, हम ऐसा उम्मीद रखेंगे ऊर्जा विभाग से कि भाई जो नोटिफिकेशन है, जो इन्होंने बात कहा है कि 3 महीने के भीतर हम सारी प्रोसेस जो है ये कंप्लीट कर देंगे। हालांकि ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इस नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। चलिए, ये न्यूज़ कैसा लगा, और इस न्यूज़ को यानी कि इस सेशन को बहुत आपको शेयर करना है, दिल से शेयर करना है, दिल से लाइक करना है, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, और दिवाली को बहुत ही धूमधाम से आपको मनाना है। थैंक यू।